हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस जर्नी मैथ्स। मेरा नाम है आशीष एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर एनडीए एंड सीडीएस मैथ्स। आपको पता है इंग्लिश और जीएस हम लोग सीडीएस जर्नी मेन चैनल पे कवर करते हैं, बट द प्रॉब्लम वाज मैथ इन पार्टिकुलर। और इसके लिए यहां पे आई विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर सीडीएस एंड एनडीए। अब देखो होता क्या है कि देयर आर सेपरेट टॉपिक्स जो कि एनडीए और सीडीएस में पूछी जाती हैं, क्योंकि सिलेबस अलग है। बट ऑल्सो देयर आर फ्यू कॉमन टॉपिक्स, जिनमें से एक है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स हो गया। ऐसे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। और ऐसे जब टॉपिक होंगे जो एनडीए सीडीएस दोनों के लिए कॉमन होंगे, तो विल बी टेकिंग क्लासेस टुगेदर। अब होगा क्या क्लास में, मैं क्या करने वाला हूं, आई विल बी कवरिंग कंसेप्ट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से होंगे? आपके लेटेस्ट जो एनडीए और सीडीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चंस। जैसे ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम इस क्लास में कवर करेंगे। होता क्या है मैथ में, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिस इज व्हाट मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस इन एग्जाम। क्योंकि वहां पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है दैट इज चैलेंज्ड थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस, और उसी चीज को एनहांस करने के लिए, उसी चीज को अच्छे से कवर करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे कवर करेंगे। आई नो दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। और आप जैसे फीडबैक दोगे एंड अकॉर्डिंग टू what are your needs, will be covering the topics in upcoming classes. So feel free to comment and let your opinion, है ना, बता देना कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कैसे हमें कवर करना है। बट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव, कंसेप्ट और साथ में प्रीवियस ईयर दोनों करेंगे। और एकदम अच्छे से पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे किधर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और अच्छे से समझेंगे। आज का जो क्लास है दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिगो है एज अ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एनडीए और साथ में सीडीएस। क्यों? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये जो 15-20 क्वेश्चन है, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, कुछ कॉमन थीम्स हैं इन दोनों एग्जाम्स में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग व्हाट आई विल डू, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बेसिक है, साथ में आइडेंटिटीज, जो 3 मेजर आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने जो सुना भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं विल बी आल्सो कवरिंग दोस क्वेश्चंस वेयर इन पीवाईक्यूज। और वो सीधे देखेंगे कि बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो। तो हमारा जो फंडा होगा वो होगा बेसिकली कि हम कंसेप्ट पढ़े, प्रीवियस ईयर देखें, समझे कि हाउ प्रीवियस ईयर इज ट्राइंग टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और वही उसी पे हमारा फोकस होगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बेसिक आता होगा, तो प्लीज फील फ्री टू स्किप दोज पार्ट्स एंड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको स्लो लगे 2x पे देख लेना, बट अगर कंसेप्ट्स में थोड़ा भी डाउट है तो जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट्स एंड फिर क्वेश्चन साथ में करेंगे। ठीक, चलो। द फर्स्ट टॉपिक इज एंगल। अब एंगल होता क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, यू नो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ट्राई एंगल, 3 एंगल होते हैं। ठीक, अब एंगल क्या होता है भैया? एंगल इज बेसिकली, आप लाइन सेगमेंट रे, ये क्लास 2 3 4 5 6 में आपने पढ़ा होगा, जिस क्लास में आपने पढ़ा होगा फिगर आउट कर लेना। दिस इज अ रे, एक दूसरा इधर से मिलेगा, अब दोनों मिल गए तो ये जो एंगल यहां बन रहा है, दिस मीटिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो गैप है यही बताता है एक एंगल। अब एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस आर ग्रीक न्यूमेरल्स जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। ठीक, अब देखो ये जो एंगल होता है, आपको पता चल गया व्हाट इज दिस एंगल। अब देखो जब 2 लाइन या 2 रे अगर मिले नहीं तो क्या होगा, ये तो एक दूसरे से मैच ही नहीं करे, ये कहीं मिले नहीं, तो द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री क्यों कहते हैं?
व्हाट इज दिस 0 डिग्री? ये डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि आप ये जो एंगल बना किसी तरह से तो मेजर करेंगे ना। जैसे आप चावल खरीदने जाते हैं तो यूल मेजर ना, किस में? केजी में मेजर करोगे, ग्राम में मेजर करोगे, देयर इज ऑलवेज अ मेजरिंग यूनिट। वैसे ही एंगल्स के लिए देयर इज अ मेजरिंग यूनिट या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम बोलते हैं कि भैया एंगल्स हम मेजर कैसे करेंगे। अब देखो जैसे आप सुने होंगे कि आपका वेट 60 केजीज होगा, वहीं आप सुने होंगे ब्रिटेन में कि लोग पाउंड में मेजर करते हैं ना। केक आप खरीदने जाते हो, आप किस में खरीदते हो? पाउंड में खरीदते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केजी और पाउंड, मतलब ये दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो गया। वैसे ही जब आप एंगल को मेजर करने जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसमें पहला है और जो हम कॉमन यूज करते हैं दैट इज डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर को एक और नाम से बताते हैं ना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम हो जाता है, एंड दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, और इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, अब ये तीन अलग अलग नाम है बट इनका काम एक ही है, क्या है? डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है? एक राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल क्या होता है? आपने राइट एंगल बचपन से पढ़ा है कि इट इज 90 डिग्री, बट इट इज 90 डिग्री बिकॉज हम इसको डिग्री मेजरमेंट में मेजर कर रहे हैं। एंगल कहां से बनता है? तो देखो एक सर्कल होता है, एंड आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर्कल 360 डिग्री का होता है या 2 पाई का होता है। 2 पाई क्या है? रेडियन मेजरमेंट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रेडियन मेजरमेंट। तो ये होता है सर्कल। अब सर्कल का 1/4 जो होता है उसी को हम कहते हैं एक राइट एंगल। ठीक है, तो व्हाट इज अ राइट एंगल? 1/4 ऑफ अ सर्कल इज अ राइट एंगल। हाफ ऑफ द सर्कल इज योर स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 270 क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ अ सर्कल इज, आपका अगर 3/4 हो जाए तो दैट विल बी 270 डिग्री। ये आगे फर्दर आप समझ जाओगे हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। अब क्या इससे भी छोटा मेजरमेंट है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा कि केजी से छोटा क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम होता है, एमजी, जिसमें आपके क्या आते हैं? 2 mg 3 mg। आप दवाई देखते होगे कि दवाई का मेजरमेंट क्या होता है? 1 mg 2 mg का टैबलेट होता है, दैट इज व्हाट ग्राम। यू नो धनिया खरीदने जाते हो 100 ग्राम खरीदते हो, दैट इज ग्राम। केजी अपर यूनिट। वैसे ही यहां पे एंगल मेजरमेंट में 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री भी भाई साहब आपका होता है 60 किसके बराबर? मिनट्स के बराबर। और इस मिनट को आप ऐसे सिंगल एपिस्ट्रॉफी से दिखाते हो, एंड दिस इज योर 60 मिनट्स। अब आप बोलो ये हमें क्यों सिखा रहे हो? उसका कारण है। अब देखो 60 मिनट्स 1 डिग्री बनाएगा। अब 1 मिनट जो होगा वो क्या बनाएगा? 60 सेकेंड्स बनाता है। दिस इज 60 सेकेंड्स, डबल एपिस्ट्रॉफी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो आर मिनट सेकेंड आपका जो घड़ी वाला होता है ना, दिस इज नॉट दैट। यहां पे वो जो मेजरमेंट है उससे आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट इसको थोड़ा साइड में रख के चलना। अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर आपको जैसे 7 1/2 डिग्री लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ? 60.5 डिग्री। अब यही जो हाफ है, ये आधा डिग्री का मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट है, तो आधे डिग्री में कितना होगा? 30 मिनट होगा। यू कैन राइट दिस 7 डिग्री 30 मिनट्स। आप ऐसे लिख सकते हैं, गॉट इट? अगर आपको लिखना हुआ 7 डिग्री 45 मिनट को इस तरह से कन्वर्ट करके आप कैसे लिख पाओगे? यू विल राइट 7 45/60 एंड दिस विल बी 7 होल 3/4 डिग्री। गॉट इट? बहुत सिंपल है, कन्वर्जन है। तो दिस इज योर फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड दैट इज डिग्री या सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो दूसरा है जिससे हमें वास्ता रखना है दैट इज सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और रेडियन सिस्टम भी हम कह लेते हैं। अगेन रेडियन सिस्टम, आपने रेडियन सुना ही होगा, व्हाट इज रेडियन? तो दिस इज योर रेडियन सिस्टम। अब रेडियन सिस्टम क्या होता है? रेडियन को डिफाइन जब करोगे, व्हाट इज रेडियन? रेडियन आपका निकल के आता है जब आप एक सर्कल लेते हैं, ठीक, दिस इज अ सर्कल। सर्कल में जब आप आर्क और रेडियस, क्या होता है? जैसे मान लो आपने ये एक एंगल बनाया है ना, ये एक एंगल बन गया। यहां ये जो
लेंथ है दैट इज कॉल्ड आर्क, दिस इज आर्क, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेडियस। तो यहां जो एंगल बना थीटा, थीटा, अगर इसको आप आर्क बाई रेडियस लिखो तो दैट विल बी अ रेडियन। ठीक, अब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? अब यही जो थीटा होता है आप इसको रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे 1 c लिखते हो या 1 रेडियन लिखते हो, कहीं कहीं 1 RAD भी लिखा दिख जाएगा, दैट मीन्स 1 रेडियन। 1 रेडियन का मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन आर्क जो आपका रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब देखो ये जो आर्क है अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए तो ये r बाई आर 1 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है? जब आपका एक रेडियस के बराबर का आर्क सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। समझने में बहुत सिंपल है। अब इसका काम क्या है? रेडियन और डिग्री हम यही दोनों में खेलते रहेंगे, लेकिन आप बस कॉमन नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए एक और बात जान लो कि एक तीसरा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं सेंटीसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब ये सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है? इसमें बेसिकली एक जो राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल विल बी इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ये इसको ग्रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। बस जनरल नॉलेज के लिए जान लो, एग्जाम में आपका इससे कोई वास्ता है नहीं। अब आ जाओ, डिग्री टू रेडियन जब हम कन्वर्ट करते हैं, हाउ विल कन्वर्ट? तो आपने देखा कि एक सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है और इसी का मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360, इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यही होगा आपका बेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि आप इसी को यूज करोगे कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। कैसे? अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी 180 डिग्री बाई पाई, हो गया। और यहीं से है ना, दिस सेम वैल्यू आपने अभी पढ़ा नहीं है या आप पढ़ चुके होंगे कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन? तो ये होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड। अब ये वैल्यू निकला कैसे? ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होता है। आप चुपचाप 180 डिग्री बाई 22/7 पुट कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक, करना नहीं है, बस इतना जान लो कि 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स होता है। अब वापिस आओ कन्वर्जन पे। ये कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा π/3। π/3 रेडियन, बेसिकली जब π/3 लिखेगा तो यहां रेडियन हमेशा लिखा नहीं रहेगा, अज्यूम करेंगे कि दिस इज रेडियन। तो π/3, अब आप या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आप हमेशा से डिग्री पढ़ते आए हो। तो याद रखो कि अगर π/3 ये किस में है? रेडियन में है। तो 1 रेडियन में कितना होता है? 180 बाई पाई होता है। तो π/3 में कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई इंटू π/3। ये पाई पाई ऐसे कैंसिल करोगे एंड यू विल गेट 60 डिग्री। समझ में आया? बहुत सिंपल है कि अगर 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री के बराबर, तो π/3 रेडियन किसके बराबर होगा? तो 180 बाई पाई इंटू π/3, सिंपल, 60 निकल गया। अगेन अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहीं से निकाल लो। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री विल बी π/180 डिग्री। ये हुआ 1 डिग्री विल बी π/180 रेडियन, यही होगा ना। अब इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया 120 डिग्री और इसको आप कन्वर्ट करो रेडियन में, हाउ विल कन्वर्ट? आपको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? π/180 डिग्री है। तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 इंटू π/180, सिंपल। 6, ये 0 0 ऐसे कैंसिल, 6 से ये 2, ये 3, कितना आ गया? 2π/3। मतलब 2π/3 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। वेरी सिंपल, कन्वर्जन आसान है। या तो आप 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई कर लो अगर आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है, और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला यूज कर लो। लेकिन अब देखो, एग्जाम में भूल सकते हो। तरीका क्या होता है? अगर जैसे मैंने लिख दिया कि π/4 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में,
मतलब आपको याद हमेशा रखना है कि जब डिग्री में होगा तो पाई नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे पाई नहीं होगा। पाई हटाने का तरीका क्या होगा भाई, नीचे पाई लिख दो, ऊपर 180 लिख देने का, सिंपल। अब देखो पाई पाई हट जाएगा एंड दिस विल बी 45 डिग्री। लेकिन अगर वही डिग्री में दिया रहे, मान लो अगर डिग्री में लिखा है आपका 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर, मतलब आपको पाई चाहिए, रेडियन से आप पाई एसोसिएट कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। आपको पाई चाहिए तो आप पाई ऊपर लिख दो और नीचे 180 लिख दो। देखो 6 टाइम्स पाई बाई 6 आपका क्या हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है। पाई बाई 6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरी सिंपल। तो आप हमेशा याद रखो कि भैया कन्वर्जन में एक 180 यूज हो रहा है, एक पाई यूज हो रहा है। अब जिसको जैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन के बेसिस पे आप कर लोगे, वेरी सिंपल। चलो आपके लिए यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। अब करना क्या है, आप वीडियो को पॉज करोगे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, बस, है ना। ऐसे एग्जाम्स में आएगा नहीं, बट जस्ट टू हेल्प यू प्रैक्टिस इट एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप ये कन्वर्जन कैसे कर पा रहे हो, आप ये एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। मूविंग अहेड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनमें से कौन कौन है आपने नाम सुना होगा। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, और इन्हीं का इनवर्स होता है। जैसे आप जब लिखोगे कॉसेक थीटा, दिस विल बी इनवर्स ऑफ 1 बाई, दिस विल बी इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मतलब 1 बाई साइन थीटा। जब आप लिखोगे सेक थीटा, दिस विल बी इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। जब आप लिखोगे टैन थीटा विल बी द इनवर्स ऑफ, सॉरी, आप लिखोगे यहां कॉट थीटा एंड कॉट थीटा विल बी इनवर्स ऑफ टैन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा किसका, टैन थीटा का इनवर्स होता है। अब देखो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हीं में पूरा ट्रिग्नोमेट्री घुसा हुआ है। और इसको हम कैसे समझेंगे, पहला चीज, अब इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन इनको हम चेक कहां करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज, मैंने जैसे क्लास के फर्स्ट में कहा था, अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, दिस इज 90 डिग्री, देख के लग रहा है दिस इज 90 डिग्री। लेट्स नेम दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो क्या होगा, आप बोलोगे ये जो थीटा है, थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहां थीटा लिख दिया और आपने पहले से डिसाइड कर रखा है परपेंडिकुलर बेस, गलत। पहले देखो हमें एंगल कौन सा देखना है, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो थीटा के साथ आपको पता है हाइपोटेनियस तो ये होता है भैया, दिस इज हाइपोटेनियस, ये सबको पता है। अब थीटा के साथ जो साइड जुड़ा हुआ है दैट विल बी बेस। हमेशा याद रखना कि जिन दो रेस को मिलके बना है वो बेस और हाइपोटेनियस होते हैं हमेशा, और परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के ऑपोजिट होता है। एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, गॉट इट। अब यही जो होता है पी बी एच, इन्हीं से हम साइन कॉस टैन एंड कॉन्सिक्वेंटली कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे ना शॉर्ट ट्रिक्स या न्यूमोनिक्स जो जिसको बोलते हैं, जिससे आप याद करते हैं। जैसे साइन के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, एंड टैन क्या हो जाता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। और अब कॉसेक आप उल्टा लिख लोगे, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, मतलब एच पाई पी। सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा आपका कॉस का उल्टा, मतलब एच बाई बी। कॉट क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा, मतलब बी बाई पी। वेरी सिंपल। अब देखो इसको याद करने का तरीका जो मैंने याद किया था, दैट वाज सम, मतलब साइन पीपल परपेंडिकुलर हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, है ना, टाइटली पुल्ड बैक। इसका मतलब सम पीपल हैव साइन पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस बी बाई एच, टाइटली पुल्ड बैक, टैन पी बाई बी। और इसका उल्टा आपका कॉस से कॉट हो जाएगा। वेरी सिंपल, पता है, याद हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको साइन दिया हो, देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है पी बाई एच, अगर आपको कॉस थीटा निकालने बोले तो आप क्या निकाल पाएंगे
बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, हम बेस निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरियन फॉर्मूला या पाइथागोरस फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, एंड दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने पढ़ा था कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ऐसा पढ़ा है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एच और पी है तो यू कैन फाइंड बी, आपके पास बी और एच है तो यू कैन फाइंड आपका क्या, पी, और उसके बेसिस पे आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे अगर यही है ना, लेट्स से कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, आपका कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5, मान लो, ये हमें नहीं पता, फ्री है। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है, आपको निकालना है साइन थीटा। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, फॉर्मूला में पुट करोगे, यू विल गेट परपेंडिकुलर 3 मिल जाएगा। साइन क्या होता है? p/h, मतलब 3/5। वेरी सिंपल। tan निकालना है, tan है। एक चीज और, ये जो p/b आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये h दोनों में से गायब हो जाए, तो आप tan थीटा इज बेसिकली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक ये भी चीज याद रखना कि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा से निकला है। कैसे? p/h बाई b/h करोगे, ये h गायब हो जाएगा, p/b tan थीटा मिल जाता है। ठीक, तो cot थीटा क्या होगा? cot थीटा आप ये भी याद रख लेना कि cot थीटा इज ऑल्सो cos थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? अब देखो, इनके वैल्यूज कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। अब जैसे थीटा, थीटा का मतलब इमेजिन करो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये 90 है, ये है 30 डिग्री, है ना, दिस इज 30 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं बोलूं कि तुम भैया मुझे बता के बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू, आप क्या बोलोगे? अब मैंने ये और ये दे नहीं रखा है, अगर मैंने इसकी वैल्यू दे रखी होती कि भैया ये है 3, ये है 4, तो आप बता देते, और आप 5 निकाल के आप बता देते कि हाँ भैया 4/5 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, अगर यहां एंगल नहीं दिया होता तो। अब मान लो अगर एंगल दे दिया और आपको वैल्यू निकालना है। अब देखो, टी रेशियोज क्यों बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ साइड। देख रहे हो, साइड का ही रेशियो है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, तो दिस इज अ रेशियो। और रेशियो का आपको एक फंडा पता है, अर्थमेटिक अगर आपने पढ़ा होगा तो यू नो कि रेशियो, अगर मान लो ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपका जो रेशियो आएगा, मान लो 4/5 आया, है ना, आप इस ट्रायंगल को बड़ा कर दोगे, और अगर ये थीटा रखोगे सेम, एंगल यहां सेम रहा, साइड आपने बढ़ा दिया, फिर भी ये जो रेशियो आएगा 4:5 ही आएगा। ठीक, दिस इज व्हाट रेशियो डज टू योर वैल्यूज। अब आ जाओ cos 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देयर आर सर्टेन वैल्यू जो आपको याद होना चाहिए। एक जो फंडा है वो है कि आप साइन की वैल्यूज निकाल लो, साइन का उल्टा जो होता है cos का वैल्यू होता है। मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे साइन 0 डिग्री, कुछ मेजर वैल्यूज हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद करने का तरीका है, या अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो। अब डिवाइड कर दो इस सबको बाई 4, चुपचाप 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद रूट अंडर डाल दो, एंड व्हाट इट विल गिव, ये दे देगा 0, एनी नंबर, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इट इज 0, तो ये 0 हो गया। ये 1/2 दे देगा, ये 1/√2 देगा, क्योंकि √1 1 ही हो जाता है। ये दे देगा √3/2 एंड इट विल गिव यू √1 मतलब 1। ये होता है साइन की वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। कॉस का क्या खेल है कि कॉस की जब वैल्यू 90 पे आओगे, है ना, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो cos 0 की, मतलब इधर से उठा के लिखना स्टार्ट करो, ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहां लिख दो √3/2, साइन 45 cos 45 की वैल्यू बराबर हो जाती है cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। वेरी सिंपल। अब tan आपको पता है, tan कैसे लिखोगे, tan sin बाई cos, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे और इस तरह से आप tan की वैल्यूज आप खुद लिखो। ठीक, या अगर आप
लिख पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हियर्स अ टेबल जिसमें आपका 0, 30, 45, 60, 90, 120 एंड सो ऑन द वैल्यूज आर गिवन। अब आपको याद कितना करना है, सारे वैल्यूज नहीं, ये 90 तक के वैल्यूज आप याद कर लो। अगर आप ये 3 वैल्यूज याद कर लेते हैं तो इसका उल्टा ये है ना, tan का उल्टा cot हो जाएगा। देखो tan को टेंजेंट भी बोलते हैं, कोसाइन मतलब cos को कोसाइन बोलते हैं, ठीक है, कॉटजेंट बोलते हैं cot को, कॉसेकेंट बोलते हैं कॉसेक को, और सेकेंट बोलते हैं सेक को, ठीक। सेक इज ऑपोजिट ऑफ कॉस, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, सिंपल। वैल्यूज आपको इस तरह से क्या होंगे आपको याद कर लेने हैं। मूविंग अहेड, अब आता है कुछ ऐसे वैल्यूज जो कि आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। और ऐसा क्यों कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बेसिस पे पार्टिकुलरली एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब साइन 15 निकलता कैसे है अगले क्लास में आपको बताऊंगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन डिटेल पढ़ेंगे कि आप कैसे निकाल सकते हो 15 की वैल्यू 75 की एंड सो ऑन। बट दीज आर द वैल्यूज विच यू शुड रिमेंबर। तो वीडियो को पॉज करो, खुद की हैंड राइटिंग में नोट डाउन करो, और लिखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। देखो फंडा क्या है, साइन 15 की वैल्यू कॉस 75 के बराबर है, साइन 75 की कॉस 15 के बराबर है, tan 15 की कॉट 75 के बराबर है। अब ये बराबर क्यों है आज के क्लास में ही, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन अब आओ ये देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 की वैल्यू पूछ दिया है कि अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू। एनडीए 2021 का ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको कॉट 15 की वैल्यू पता है, कॉट 75 की वैल्यू पता है ना, कॉट 15 एंड tan 15 की वैल्यू आपको पता है, पुट करने का आंसर आपको मिल जाएगा। कॉट 15 की वैल्यू कितनी है, 2 + √3, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। अब देखो ये बेसिकली आप देखोगे ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है ना, प्लस a - b का होल स्क्वायर है। सीडीएस वालों यहां फोकस करो, आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा में जब ऐसे होंगे तो आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्वाइस a² + b²। अब ये ऐसा हुआ क्यों, लेट मी सो दैट टू यू। a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो इफ यू नो दिस थिंग तो आपको एग्जाम में थोड़ा टाइम बचेगा, अदरवाइज वैसे भी ये बहुत आसान है, कर सकते हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। एंड क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 × 2 14। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, बहुत आसान। अब आ जाओ क्वेश्चन दूसरा, यहां देखो क्या है, आपको कॉसेक 7π/6 एंड सेक 5π/6 में वैल्यू दे रखा है, और आपको पूछा है किसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज रेडियन। आपने तो वैल्यू मेजरमेंट पढ़ा डिग्री में, आंसर कैसे रेडियन में निकालोगे। तो रेडियन को आप क्या करो, डिग्री में पहली चीज कन्वर्ट करो। एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, कॉसेक आप क्या लिखोगे, याद करो, ऊपर पाई है, पाई हटाने के लिए आप क्या करते हो, नीचे पाई पुट करोगे तो 180 ऊपर जाएगा, वेरी सिंपल। और इधर क्या हो जाएगा, सेक 5π/3, और इधर कितना हो जाएगा 180/π। सॉल्व करने का, ये पाई और पाई कैंसिल हुआ, ये 30, तो दिस विल बी कॉसेक 210 डिग्री एंड दिस विल बी सेक कितना, ये पाई पाई कैंसिल किया 60 × 5 300, यही आएगा ना, आ गया। अब इसके आगे करेंगे क्या, हमने तो वैल्यूज पढ़ी नहीं 210 और 300 की, कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे जब आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, ठीक है। 90 तक की वैल्यूज मैंने बोला याद कर लो, उसके आगे की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे। तो दिस विल बी स्टडिंग फर्दर, आज की क्लास में ही पढ़ेंगे एंड यही हमें पढ़ना है आज प्राइमरली। अब आ जाओ, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने हैं
अब क्वाड्रेंट का मतलब देखो 0 डिग्री यहां स्टार्ट होता है, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270। जब आप एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे डिवाइड कर दो, ये 4 पार्ट हो ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। आप अगर एंगल बनाना स्टार्ट करोगे, दिस, ये मान लो आपने रे एकदम फिक्स कर दिया, यहां से आपने एक लाइन खींचा, एक एंगल बना। एंगल हम हमेशा किधर मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला घड़ी के उल्टा है ना, घड़ी आपकी कैसे चलती है, ये 12 होता है, 12 से 1, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी आपकी चलती है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल का मेजरमेंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। गॉट इट? जो भी पॉजिटिव एंगल होता है ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो एंगल बना वो किधर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच में है। लेकिन अगर मैंने यहां से, एक सेकेंड, ये वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब चलो लेट्स ड्रॉ इट अगेन। परफेक्ट। तो अब देखो, अब क्या होगा, हमने बोला कि मैंने एंगल ऐसा बना लिया यहां से यहां, अब दिस इज एंगल बिगर देन 90 डिग्री, इट विल लाई इन क्वाड्रेंट 2। तो याद रखने वाली चीज है कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये 4 क्वाड्रेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात बोल रहा हूं तो आप क्या याद रखेंगे? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। 6 के 6 इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होगा? टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब अगर यहां पे एक एंगल ऐसा बना, है ना, मान लो, और ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक, ऐसा ऐसा मत इमेजिन करो, लेट्स से एक यहां पे ये एंगल बन गया एंड इफ आई फाइंड इस एंगल की वैल्यू कॉस में, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? कॉस यहां पे क्या होगा? कॉस विल बी नेगेटिव। कॉस यहां पे क्या आएगा? कॉस नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है। गॉट इट? अब ये जो सारा कन्वर्जन होगा कि हम एंगल्स कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, बस एक चीज बताना, अगर मैंने ये एंगल लिखा थीटा जो 90 से कम है, तो माइनस थीटा किधर होगा? जल्दी बताना। वेयर विल वी हैव माइनस थीटा? इसी का रिफ्लेक्शन ना, ये समझ लो, ये क्या हो गया? तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया। इसके ऊपर अगर ऐसा बना है तो इसके जस्ट नीचे ही ऐसा रिफ्लेक्शन बनता है ना, आप खड़े होके तालाब के आगे देखना, ऐसा ही होगा। तो दिस विल बी योर माइनस थीटा। तो अब ध्यान देना एक चीज, अगर मैं लिख दूं साइन माइनस थीटा, ये क्या होगा? इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है ना, तो मतलब साइन नेगेटिव होगा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा। याद रखना, अगर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा। अगेन, अगर मैं कॉस माइनस थीटा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, दिस विल बी कॉस थीटा। कहने का मतलब, अगर मैं लिखूं साइन माइनस 30 डिग्री, आप क्या करोगे? साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, लेकिन साइन माइनस 30 का मतलब आप माइनस पहले बाहर फेंकोगे, यू विल राइट माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1/2। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहीं पे कॉस माइनस 30 डिग्री, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, दुनिया एक ही रहेगी, दुनिया बदलेगी नहीं, एंड दिस विल बी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहां साइन की दुनिया पलट गई, नेगेटिव ले लिया बेचारा, और ये क्या होगा? जैसे का तैसा, इट विल बी बेसिकली कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है शायद, यही होता है ना? ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। गॉट इट? बहुत आराम से, बहुत आसान है कंसेप्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का इनवर्स, चाहे फॉर दैट मैटर अगर मैं tan माइनस थीटा लिखूं, दिस विल बी माइनस tan थीटा। tan का उल्टा कॉट होता है। अगेन कॉट के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है, कॉट माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस थीटा लिखूं तो क्या होगा? कुछ बदलने वाला नहीं, ये भी माइनस लेके चुपचाप आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं सेक माइनस थीटा लिखूं तो क्या होगा? कॉस का तो ये रेसिप्रोकल है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। गॉट इट?
तो ये बेसिक चीजें हैं, जब आप माइनस आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अगर माइनस आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन एक चीज और, गोइंग बैक, यहां मैं आपको बता दूं, जब हम यहां रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑल्सो देर इज नो चेंज। अगर मैं -30 डिग्री बोल रहा हूं, आपने 30 को चेंज किया था, कितना आया था, π/6 आया था ना, तो -30 का मतलब -π/6 रेडियन, नथिंग विल चेंज। बस साइन साथ में लगा देना है, कुछ और करना ही नहीं है। आ जाओ वापस, ये क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे। पहले ये समझ गए आप कि भैया साइन -θ माइनस साइन थीटा क्यों हो रहा है। अब देखो, अब जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे। टेबल पे अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक, हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, तो क्या हम साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 + 30, बिल्कुल। और क्या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, क्या ये चीज हम लिख सकते हैं। दोनों हमें क्या साइन 120 ही वापस घूम के देने वाला है, बिल्कुल देगा। लेकिन जब हमने ऐसा लिखा तो हम यहां एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दैट इज साइन 90 + थीटा, साइन 180 - थीटा। क्या हम साइन 180 + थीटा भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 180 + थीटा, इसका मतलब क्या, साइन 270 माइनस और प्लस दोनों यहां फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 360 में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और इन सब का क्या है, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अब वही हम सीखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए ये क्वाड्रेंट की वैल्यूज जानना जरूरी था, कि ऑल साइन टैन कॉस। अब ये याद कैसे होगा, अब इसके लिए देखो बहुत सारे लोग ऐसे याद करते हैं, आफ्टर मतलब ए से ऑल, स्कूल, एच से स्कूल, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, आफ्टर स्कूल टू। आप स्कूल के बाद कहाँ जाते हो, कॉलेज जाते हो, है ना, स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हो ना, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या आपको इससे बेसिक याद करना है तो ऑल साइन टैन कॉस, दिस इज हाउ आई रिमेंबर ऑल साइन टैन कॉस, ऐसे याद कर लो। एड शुगर टू कॉफी, ये भी होगा। बाकी बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, जैसे ऊपर हमने साइन कॉस का पढ़ा था ना, तो ऐसे हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ऐसा कुछ करके, है ना। तो ये बेसिकली दिस आर न्यूमोनिक्स विच हेल्प यू इन रिकॉलिंग दिस थिंग्स वेरी इजीली, है कि नहीं। चलो अब आगे आ जाओ, हमें अब पढ़ना है कि साइन 90 + 30 की वैल्यू, मतलब साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालें। उसके लिए हमें जानने की जरूरत है, फिर से आई एम गोइंग बैक टू दिस क्वाड्रेंट थिंग, है ना। क्वाड्रेंट पे आते हैं वापस। अब देखो कन्वर्जन, दिस इज कन्वर्जन, हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले अब 2 क्वेश्चंस करेंगे, 3-4, उसके बाद कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। तो यही कन्वर्जन हम यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ये कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं। देखो देयर आर 4 फंडामेंटल रूल्स, जिसमें से एक पहला ये था, ठीक। अब दूसरा रूल समझो, कि अगर यहां साइन का देखो 0 डिग्री यहां एग्जिस्ट करता है, 90 यहां आता है ना, 180 कहां आता है, यहां आता है, 270 यहां आता है। तो देखो अगर 90 इंटू 1 करें तो 90, 90 इंटू 3 करें तो 270, 90 इंटू 5 करें, 90 इंटू 7 करें, तो ये कहां रहेगा, ये वैल्यूज आएंगी। लेकिन 90 इंटू 2 कर लें, 90 इंटू 4 कर लें, और इसी को 360 भी बोलते हैं ना, ये घूम के आके यहाँ 360 भी हो जाता है। 90 इंटू 4 कर ले, 90 इंटू 8 कर ले, मतलब 90 का इवन अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो वो इस लाइन, ये लाइन आएगा। लेकिन 90 का ऑड करें तो विल हैव दिस लाइन, है ना, ये लाइन मिलेगा, ठीक। तो एक तरह से इसको ऑड लाइन, इसको इवन लाइन, ऐसा समझ लेते हैं। अब होगा क्या, याद रखना, देखो समझो यहां पे बहुत बेसिक सी चीज, ये वाली चीज एकदम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहां पे, जब हम लिखेंगे साइन 90 + थीटा, तुम क्वाड्रेंट पहले डिसाइड करो, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। किस क्वाड्रेंट में साइन 90 + थीटा गया, 90 तो यहां है, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट गया होगा। अब यहां ये नहीं कि थीटा की वैल्यू हम कितना डाल दें, हम डाल दें यहाँ पे 130 और बोले कि सर देखो ये स्किप करके इधर आ गया, नहीं, ये जो वैल्यू डाल रहे हैं ना 90 से छोटी होनी चाहिए, ठीक।
तभी यहाँ थीटा हम लिख रहे हैं, अदरवाइज हम इसको 180 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपने लिख दिया साइन 90 प्लस 130 तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज को अगर हमें लिखना है तो ये बेसिकली कितना है, 93220 है। वी कैन राइट इट साइन 180 प्लस थीटा के फॉर्म में ना। तो याद रखना ये थीटा जो आप यहाँ वैल्यू लिख रहे हो 90, 180, 270 उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं हुआ, बेमतलब सी चीज हो जाएगी। तो साइन 90 प्लस थीटा पे अब आते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा आपने क्वाड्रेंट डिसाइड किया। क्वाड्रेंट कौन सा होगा भैया, दिस विल बी अ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की चीज है, पहली चीज डन। अब देखो यहां ध्यान देना, अगर देखना इफ मैं किधर लिखूं, यहां लिखता हूं, ठीक है, ये वाली चीज इधर हटा देते हैं एंड यहां मैं लिखता हूं, एकदम फंडामेंटल सी चीज है, देखना इफ अगर यहां 90 हुआ, 90 और मतलब 90 इंटू 1 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 5 हुआ, यहां जो भी हुआ 90 का ऑड हुआ, ठीक, इफ 90 एंड इट्स ऑड मल्टीपल, है ना, इट्स ऑड मल्टीपल, अगर 90 और उसके ऑड मल्टीपल हैं तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस, कॉस भी साइन में बदल जाएगा। टैन किस में बदलेगा, टैन विल चेंज इनटू कॉट, एंड सेक किस में बदलेगा, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक। कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे, आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, लेकिन आप यहां बोलो कि सर साइन कॉस बदल रहा है, हाँ यहां पे ये फंडा अलग है। तो यहां साइन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, पहली चीज। तो आप साइन 90 प्लस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, आप चुपचाप कॉस थीटा लिख देंगे, पहली चीज। आपने क्वाड्रेंट डिसाइड किया कि क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। अब क्वाड्रेंट क्या करेगा, देखो आप पहले 90 है तो ये बदल गया, आपने कॉस थीटा लिख दिया। क्वाड्रेंट विल डिफाइन योर साइन, यहां जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो क्वाड्रेंट बताएगा। इसमें क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था ना भैया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, साइन का आप कन्वर्जन कर रहे हो तो इसमें साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो यहां लगेगा प्लस। ध्यान देना, यहां जो आप कॉस लिख रहे हो वो कॉस क्वाड्रेंट में नहीं ढूंढोगे, आप इसको ढूंढ के लाओगे, सॉरी आप इसको ढूंढोगे, साइन को ढूंढोगे, साइन इसमें पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है भाई। तो मतलब आप एक चीज एकदम मोटा मोटा दिमाग में याद रख लो कि जो कन्वर्जन होगा उसके लिए हम इधर ही देख रहे हैं, इधर इधर हम रिजल्ट लिख रहे हैं। तो रिजल्ट में कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, डजंट, इट विल नॉट इंपैक्ट द साइन। यहां जो साइन लगने वाला है, SIGN वाला साइन जो लगेगा वो क्या इंपैक्ट करेगा, इधर वाली वैल्यू करेगी। जैसे अगर यहीं पे मैं लिख दूं cos 90 प्लस थीटा, अब cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 90 पे भैया cos बदल जाएगा साइन में, वेरी गुड, साइन थीटा हो जाएगा। आप यहां प्लस लिखोगे कि माइनस, किधर देखोगे आप, इधर देखोगे, cos, cos सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप बोलो कि सर ऑल साइन, cos तो यहां नेगेटिव है तो बस माइनस ऑफ साइन थीटा, गॉट इट। तो अब आओ इसका फायदा क्या है, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप लिखोगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ही होता है ना, बिल्कुल √3/2 होता है। तो साइन 120 की वैल्यू हो गई कितनी, √3/2, गॉट इट, वेरी सिंपल। अब देखो क्या ये जो लिखा है 180 - 60 इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखो ये 90 एंड इट्स ऑड मल्टीपल के लिए चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे वापस आएंगे, पहले इधर आ जाओ। अगर मैंने ये क्वाड्रेंट यहां हम बना लेते हैं ताकि हमें विजुअलाइज करने में दिक्कत ना हो, क्या था, ऑल साइन टैन कॉस, यही था ना। अगर जैसे मैंने लिख दिया साइन 120 को साइन 180 माइनस कितना 60, कोई दिक्कत, साइन 180 माइनस 60 तो लिख ही सकते हैं। अब अगर साइन 180 माइनस 60 लिख दिया तो अब क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, लेकिन उससे पहले देखना कि 90 एंड इट्स मल्टीपल के लिए तो चेंज हो रहा था,
मतलब ऑड मल्टीपल्स के लिए। तो इसका मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 180 यहां लिखा हो, 360 लिखा हो एंड फर्दर कोई और वैल्यू लिखी हो जो इवन मल्टीपल हो, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये जो साइन है चुपचाप आप यहां साइन लिख देना। कहने का मतलब अगर साइन 180 माइनस थीटा लिख रखा है, आप साइन थीटा लिख देना। अब अगर ये लिखने के बाद आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्या डालें। 180 माइनस थीटा किधर आता है, 180 ये वाला लाइन है, याद करो ये 0 है, ये 90 है, ये क्या है 180 है, ये 270 है। तो 180 माइनस थीटा इसमें लाई करता है। इसमें साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन इसमें पॉजिटिव है, बस। मतलब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 180 माइनस 60 कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, बात खत्म। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या यहां से 180 माइनस थीटा से जो वैल्यू आई और जो 90 प्लस थीटा से वैल्यू आई थी, क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों साइन 120 की वैल्यू थी। गॉट इट? तो यहां से आपको बस ये सीखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यूज। अब आ जाओ वापस यहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होने वाला है। अब आ जाओ यहां भैया, बॉयज एंड गर्ल्स, कॉसेक 120 एंड सेक 300 डिग्री। अब इसको कैसे लिखोगे, अभी विजुअलाइज करो। यू कैन राइट दिस कॉसेक कितना, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और सेक 300 के लिए आप क्या लिख सकते हो, दो चीज लिख सकते हो, देखो, द चॉइस इज योर्स। ईदर यू कैन राइट सेक 270 प्लस 30, और देखो तुम ये भी लिख सकते हो 360 माइनस 60। द चॉइस इज योर्स। अगेन दोनों से वैल्यू सेम आएगा, कैसे आएगा भी मैंने बता दिया। अब मैंने यहां दोनों क्यों लिखा सेम, 180 भी इवन मल्टीपल और 360 भी इवन मल्टीपल। इससे हमारा फायदा क्या हुआ, इससे हमारा फायदा हो गया कि हमें चेंज नहीं करना पड़ा। हमने कॉसेक 30 एंड सेक 60 चुपचाप ऐसे लिख दिया। अब लेकिन यहां साइन, साइन मैटर करता है ना। हम यहां क्या भूल गए, क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन डिसाइड करना। अब बताओ 180 प्लस 30 किस में आया, इसमें आया, क्वाड्रेंट 3 में आया। 180 प्लस 30 क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 3 में कॉसेक, कॉसेक क्या है, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस ऑफ कॉसेक 30 डिग्री। सेक 360 माइनस थीटा, 360 कौन सा है, ये है, माइनस थीटा क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में सेक क्या होगा, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी सेक थीटा, बस। अब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, साइन 30 की वैल्यू का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब -2। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 की वैल्यू होगी cos 60 की वैल्यू का उल्टा, cos 60 की वैल्यू 1/2 उसका उल्टा 2 मतलब -2 इंटू 2 -4। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? कैसे सॉल्व होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाएं। एक चीज आप करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा, है ना, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा एंड cosec 90 प्लस थीटा की वैल्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही नहीं, माइनस वाला मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइनस वाला सब किधर लाई करेगा। अब देखो मैंने लिख दिया साइन की जगह मैंने मान लो लिख दिया cosec 90 प्लस माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा आप इमेजिन करो क्वाड्रेंट किस में लाई करेगा, 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, सब वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 है, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, ये हो जाएगा चुपचाप सेक थीटा, है ना, वेरी सिंपल। तो ये 90 वाला भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना, अगर आता है तो अच्छी बात है, स्किप कर दो। सिमिलरली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा प्रैक्टिस करोगे, साइन के साथ साथ ऐसे 6
उसके बाद साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा भी प्रैक्टिस करोगे, एंड ऑन सिमिलर लाइन साइन 360 प्लस थीटा एंड साइन 360 माइनस थीटा भी प्रैक्टिस कर लेना। बस, इट विल हेल्प यू। अगर आता है तो अच्छी बात है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चंस देखो, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। एनडीए 2022 में पूछा है, कह रहा है tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा की वैल्यू आपकी दे रखा है -5/12। अब -5/12 से आप क्या समझते हो? tan की वैल्यू नेगेटिव है। अब याद करो, अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेंट में, किस किस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, जल्दी बताना। ऑल, साइन, tan, cos। तो भैया फर्स्ट एंड थर्ड में तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इन क्वाड्रेंट 2 एंड 4 tan इज नेगेटिव। 2 एंड 4 जो क्वाड्रेंट सेकंड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ है उसमें होता है tan नेगेटिव। मतलब ये जो एंगल है या तो इधर है या तो इधर है, हमें नहीं पता किधर है, क्योंकि स्पेसिफाई किया नहीं है कि भाई किधर है। अब इसका मतलब पहली चीज, tan थीटा क्या होता है? ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? यू ऑल नो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या देता है? 13 का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, हेंस h की जो वैल्यू आई 13। ये तो बेसिक है कैलकुलेट करना। आप ये इमेजिन करो एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, वाई क्योंकि ये थीटा है, तो ये 13 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है जल्दी बताना। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज 13, 5/13। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। 5/13 बट कैनॉट बी -5/13, -5/13 बट कैनॉट बी 5/13, 5/13 और -5/13, नन ऑफ द अबव। अब एक चीज तो पता चल गया कि भाई ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि 5/13 मिल गया है। अब देखो क्वाड्रेंट, अगर ये जो थीटा है क्वाड्रेंट 2 और 4 में है, पता नहीं किस में है, तो साइन की वैल्यू भी 2 और 4 दोनों में हम कंसीडर करेंगे ना। तो 2 में अगर कंसीडर करें तो साइन पॉजिटिव है, 4 में करेंगे तो साइन नेगेटिव है, इसलिए साइन की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 2 एंड 4 दोनों में साइन नेगेटिव हो सकता है। मूविंग अहेड, एनडीए 2021 का पूछा क्वेश्चन है, tan x की वैल्यू -3/4 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां देखो, यहां क्या किया, आपका क्वाड्रेंट भी स्पेसिफाई कर दिया कि tan इज इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट सेकेंड इमेजिन करो इधर होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। यू नो इट, साइन इज पॉजिटिव हियर। एक बात बताना, tan अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये माइनस आपका क्वाड्रेंट बताता है, इसलिए इसको अभी हमने क्या किया? इग्नोर किया, है ना। वैल्यूज आप एब्सोल्यूट लिखोगे, क्योंकि साइड आपका -3 नहीं हो सकता ना। आप बोलो कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये साइड -3 है, लो भाई कैसी बातें हैं। ठीक, तो 3/4 आपका क्या होगा? p/b। तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया? 5 आ गया। 5 इज द वैल्यू फॉर योर हाइपोटेनियस। साइन एक्स कॉस एक्स निकालना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपको निकालना है। साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस एक्स क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अब देखो साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, वेरी गुड। कॉस क्या होता है? कॉस तो नेगेटिव होता है ना, तो यू विल पुट माइनस। क्यों? क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3/5 इंटू बेस कितना है? -4/5, एंड हेंस योर आंसर शुड बी 12/25। 12/25 आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर था, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? बहुत आराम से। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो कुछ होगा। 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा।
अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका जो ट्रिगो और एल्जेब्रा इन दो चैप्टर्स में बहुत अच्छे से लगता है, दैट इज वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का मतलब, आप ट्रिगो में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर थीटा 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 दे रखा है हर जगह, तो आप यहां वैल्यू या तो 30 पुट करो या 60 पुट कर लो, जब तक आप इसको जीरो ना कर दो, अपने मन से जीरो ना कर दो। 30 पुट करो, 60 पुट करो, 45 पुट कर लो, ठीक। जो वैल्यू 30 पे आएगा वही वैल्यू 60 पे आएगा, वही वैल्यू 45 पे आने वाला है, ठीक। तो इसलिए वैल्यू पुटिंग इज वेरी कन्वीनियंट वे टू सॉल्व। लेकिन क्या ये वैल्यू पुटिंग से हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू तुम 30 मान लो, पुट करते जाओ, सॉल्व कर लो। ये तो एक तरीका हो गया जो ट्राई करना, यू विल गेट योर आंसर। थीटा 30 पुट करना, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। थीटा 30 पुट करना, वैल्यूज आप सबका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ऊपर मैंने दिया था, या तो आप वहां से या याद होगा, अच्छी बात है, सॉल्व कर लो। लेकिन देखो, क्या इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वो तरीका क्या होगा? 1 प्लस कॉट को आप क्या लिखते हो? कॉट को लिखते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा लिखते हो, इनटू 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई कॉस थीटा। यही होता है ना। अब देखो क्या करो, एलसीएम ले लो। साइन तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर होगा, ये आया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आया, एंड दिस वैल्यू विल बी, एक मिनट, ये 1 नहीं, ये साइन थीटा हो जाएगा ना। हाँ, तो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एंड दिस विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आप यहाँ पैटर्न देखो, अगर आप साइन और कॉस को एक वैल्यू ले लो, जस्ट कंसीडर इट 1 यूनिट, तो क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऊपर दिख रहा है? और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कैन वी डायरेक्टली राइट दिस इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, एंड नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करोगे? आप अभी आगे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब क्यों होती है मैं अभी आगे बताऊंगा, बट अभी समझ लो 1 होती है। तो ये पुट 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कैंसिल होके आंसर आपको कितना दे रहा है? योर आंसर विल बी 2। अब देखो, ये तरीका हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका। पेपर में आप क्या करोगे? 30 फेंकोगे, 60 फेंक देना क्वेश्चन में, जस्ट पुट 60 और जस्ट पुट 30, और फॉर दैट मैटर 45 भी तुम पुट कर सकते हो, एंड यू विल गेट योर आंसर। अब आप पूछोगे सर 0 एंड 90 आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि सर 0 डिग्री 90 डिग्री तो थोड़ा और आसान हो सकता है। कहीं कहीं कॉट एंड टैन 0 या 90 पे अनडिफाइंड होता है, यू नो इट ना। जैसे आपका tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि वहां हो जाता है 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में आपको 0 और 90 वैल्यू पुट करने से बचना चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन आ गया, ये चीजें आ गई। अब हम आते हैं बेसिक, क्या पढ़ेंगे? ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एनडीए 2022 का है। क्या कह रहा है? कॉसेक माइनस 73 पाई बाई 3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, रेडियन में है, क्या आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं? उससे पहले आपको फिर से याद होना चाहिए, 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360। पाई का मतलब कितना होता है? 180। आगे बढ़ो, मतलब अगर आप पाई लिख रहे हो, आप 2 पाई लिख रहे हो, है ना, पाई इज 180, 2 पाई इज कितना? 360। 3 पाई ये आपके सब क्या है? इवन मल्टीपल हैं, मतलब 180 90 के इवन मल्टीपल है, 90 के इवन मल्टीपल है। ये मैं क्यों याद रखने बोल रहा हूं? अभी क्वेश्चन में देखो, कॉसेक माइनस 73 पाई बाई 3 लिखा है। पहली चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी, कहां? यहां जो हमने पढ़ी थी, याद है?
कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, पढ़ा था ना। तो पहले हम इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्यों, माइनस बाहर निकाल लेंगे ना, अगर माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो दिस विल बी माइनस कॉसेक 73 पाई बाई 3। जब हमने ऐसे लिख लिया, अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का कोई मल्टीपल दिख रहा है जिसके हम क्लोज जा सके, हाँ जी, वो देखने से पता चलेगा कि कॉसेक 72 पाई प्लस पाई बाई 3, और ये 3 इधर ये भी डिवाइड कर लो, इससे क्या होगा, ये निकल जाएगा माइनस कॉसेक 24 पाई प्लस पाई बाई 3। इसका फायदा क्या हुआ, 24 पाई क्या होगा, अब नंबर लाइन इमेजिन करो, नंबर लाइन क्या होता है, सॉरी क्वाड्रेंट वाला जो हम बना रहे थे, ये 0 मतलब यहाँ 0 होता था, ये पाई बाई 2 होता था, ये क्या होता था, पाई होता था, ये 3 बाई पाई 2, ये 3 पाई बाई 2 होता था, ये 2 पाई होता था। तो 24 पाई कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 24 पाई ये लाइन है क्या, 24 पाई यही लाइन है, प्लस पाई बाई 3 मतलब क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 का मतलब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होने वाली है, और 360 में ये चेंज नहीं होता है, तो सीधे विल राइट माइनस कॉसेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको पता है, पाई हटाना है, नीचे पाई जाएगा, आ जाएगा कितना 60 डिग्री, मतलब माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप या तो टेबल से बता दें या आप सीधे आंसर कर ले। कॉसेक 60 किसका उल्टा हो गया, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो माइनस 2/√3 विल बी योर आंसर। गॉट इट, माइनस क्यों लग रहा है, ये जो माइनस है कैरी फॉरवर्ड हुआ है, गॉट इट। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको 3 पढ़ाऊंगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछा है, इधर एनडीए और सीडीएस, ठीक। तो पहले अब आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। आज का आखिरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसको यूज करके हम आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे विल बी कवरिंग। तो देखो पहला चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कहते हैं 1 है, ये आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा ट्रू होगा, आप थीटा यहां कोई भी थीटा रख लो, दिस विल सेटिस्फाई, ठीक। अब ये आया कहां से है, एक बार देखते हैं ये आया कहां से है। पहली चीज, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख लो, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेनियस। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि साइन पी बाई एच होता है। कॉस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, एच स्क्वायर डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है पाइथागोरस भाई साहब कह के गए थे कि एच स्क्वायर होता है, तो इस तरह से ये आ गया 1। क्या यही थी आइडेंटिटी हमारी, गॉट इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, दिस विल गिव अस व्हाट, 1। गॉट इट, ये हमें क्या देने वाला है, हमें 1 देने वाला है। चाहे अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 76 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 76 डिग्री, दिस विल गिव अस 1, द वैल्यू विल बी 1 थ्रू आउट। ये था आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, विल बी यूजिंग इट इन फर्दर क्वेश्चंस। अब दूसरा आइडेंटिटी जो आया है वो कहां से आया है, वो मुझे बताना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख लिया, खुश हैं अपने घर में, कोई आया और उसने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, LHS और RHS। मैथ में क्या होता है ना भाई, हिसाब बराबर होता है, अगर इधर LHS है तो इक्वल टू के उधर RHS होता है। आप अगर इधर जो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इधर भी कर दो तो मामला गड़बड़ नहीं हुआ। कहने का मतलब, अगर भगवान से कोई वरदान मांगे कि मुझे भी दो क्या दे दो, घर दे दो, अपने मेरे पड़ोसी को भी दे दो, तो कोई इसमें हानि नहीं है, ठीक। चलो अब आगे देखो, लेकिन अगर आपने LHS में x मल्टीप्लाई किया, RHS में कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, द इक्वेशन विल बी अनबैलेंस्ड, ये इक्वेशन आपका गलत हो गया। हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड किया, वही वाला कहानी सुना है ना
कि जब बाद में वो वही कहानी है ना कि भगवान आशीर्वाद देते हैं एंड वो फिर बाद में उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे पड़ोसी को मिल रहा है, आधा मांगने लगता है, इसको बांट लो। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब ये डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस बाई साइन आपने अभी पढ़ा था क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो, यहां से हम एक दो चीज और पढ़ने वाले हैं, क्या कि आप या तो इसको ऐसे याद करें या इसको याद करने का जो तरीका वो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो उसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का फायदा क्या होगा, पहली चीज या तो आप ये याद कर लो, या अगर आपने ये याद कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल सजेस्ट कि आप ये याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्यों, क्योंकि देखो अब यहां से मैं आपको कुछ डेरिवेशंस इसके दिखाने वाला हूं। आई चेंज द कलर, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसी को, इक्वल्स टू 1। अब यहां से क्या होने वाला है कि आप यहां से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो यू कैन सिंपली राइट 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसका रेसिप्रोकल सेम आप ये भी कर सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। गॉट इट। अब इसका काम क्या होगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं प्रीवियस ईयर जो पूछा है, लेकिन इससे पहले तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है उसको समझ लेते हैं, द थर्ड आइडेंटिटी। द थर्ड आइडेंटिटी इज कि अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है 1 के बराबर, अब किससे डिवाइड करेंगे, अब कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, पहले साइन से किया था अब कॉस से कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से कर लो। साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जब यहां आ गया अगेन आल से कि आप क्या याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी। और यहां से क्या आप ये वाली जो चीज है सेम टू सेम नहीं समझ सकते कि यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फंडे पे है, तो यहां भी यू कैन राइट कि सेक थीटा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप इतना समझदार हो कि समझ जाओगे कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हो जाएगा, समझ गए, चलो अच्छी बात है। जब यहां तक आपका क्लियर है तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटी, इनका काम क्या होगा, देखो इनका काम होगा ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये वाला क्वेश्चन हम वापस आके करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू है 3, आपसे पूछा है 3 tan थीटा प्लस 9 सेक थीटा। अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, मैंने आपको क्या याद कराया, आपको मैंने याद कराया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अगेन आई एम राइटिंग दिस, इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको हम उल्टा कर ले रहे हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, कर सकते हैं ना भाई, हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हो गई 3, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा 1/3। इसी के लिए हम अभी ये वाली चीज पढ़ रहे थे। देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, निकाल लिया हमने। और अब देखो, अब अगर ये इक्वेशन 1 है एंड इफ दिस इज इक्वेशन 2,
दोनों को क्या हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल करें। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 3 प्लस 1/3 एंड दस दिस विल बिकम 2 sec थीटा इक्वल्स टू 9 1 10/3। ये 3 इधर फेंको, 9/6 और मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं sec थीटा इक्वल्स टू 5/3। या 2 से ये 10 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, sec थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। अगर sec थीटा की वैल्यू 5/3 आ गई तो आपको निकालने क्या बचा? tan थीटा की वैल्यू निकालना है। tan थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो? वही राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करोगे। अब देखो ये चीज प्रैक्टिस के साथ साथ खत्म हो जाएगा कि आप ये वाली चीज करने लगो। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सेक किसका इनवर्स है? आपको सोचना ऐसे है, अब यही चीज आप तेज सोचोगे। सेक किसका इनवर्स है? सेक आपका कॉस का इनवर्स है। कॉस का इनवर्स मतलब अगर ये 3 बेस होगा, ये हाइपोटेनियस 5 होगा, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। सेक थीटा की हमारे पास वैल्यू है, tan की वैल्यू अब निकाल लो। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 होने वाला है। पुट कर दो, 3 tan थीटा मतलब 3 इंटू 4/3 प्लस सेक कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5/3। अब आप सॉल्व कर लेना क्योंकि आप कर सकते हो। मैं आंसर बता दूं, आंसर विल बी 19। गॉट इट? कितना सिंपल सा सवाल था, जस्ट बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि भैया ऐसा हम कर सकते हैं, उससे पे सीधा सीधा सवाल पूछ दिया था। ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से, CDS 2022 में पूछा है। यहां क्या कह रहा है? 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू x। तुमको पूछा है 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा किधर है? 0 से 90 के बीच में है। अब ये कंडीशंस जो दिया रहता है ना, उस पर कभी कभी ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जैसे एनडीए में आपने देखा था, वैसे आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। फिर उस पर थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज लगती हैं। बट अभी 90 के बीच में स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल सा चीज, अगेन थीटा की वैल्यू रख लो। एक दो चीज हम कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। दूसरी चीज, यहां थीटा की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू आएगी, और चुपचाप आप यहां ऑप्शन में जो आप यहां एक्स निकाले हो पुट कर देना। इसकी जो वैल्यू थीटा रख के आई है और आप यहां एक्स की वैल्यू रख के आओगे, एक ही ऑप्शन होगा जो आपको सेम आंसर देगा, वो टिक कर लेना। बट अगेन उससे बेटर क्या होगा, अगर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब देखो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कॉट थीटा आ गई। जब x की वैल्यू कॉट थीटा आ गई तो इधर आओ, सेकंड वाले में हमसे पूछा क्या? ये पूछा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम करेंगे, यहां लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन दिस विल बी माइनस कॉसेक थीटा। देखो ये कैंसिल हुआ, आया कितना? माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हम x निकाल चुके हैं, इसका मतलब ये कितना हो गया? माइनस एक्स। क्या अब आपको समझ आया? डू यू गेट दिस? बहुत आसान है, बहुत ही आसान सी चीज है। क्या आपको समझ आ गया? चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, साइन 24 कॉस 66। अब यहां देखो एक चीज मुझे कन्वर्जन आपको बतानी है। दिस इज द पेज वी आर गोइंग टू यूज। किधर गया? ये वाला पेज, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो साइन, अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखूं, ये क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। अब अगेन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जहां से मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। देखो ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है, क्यों साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू बराबर हो गई है? आपने पहले भी टेबल देखा होगा, यहां देखो क्यों साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू बराबर है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? तो ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो पहली चीज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो अगर मैंने लिख दिया साइन 54 डिग्री, साइन 54 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस
46 नहीं, कितना लिखोगे, 36 डिग्री। क्या आप यही चीज लिखोगे? बोलो, क्या साइन 54 को साइन 90 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें उतना ही मिलने वाला है भाई, तो क्यों ना लिखें। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है, जो कि कॉस 36 के बराबर हो जाएगा। जल्दी बताना, साइन 54 किसके बराबर हो गया? कॉस 36 के बराबर हो गया। अगर ये ऐसा हो गया, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि cos 72 अगर मुझे लिखना है तो कैन आई राइट cos 90 माइनस 8 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब साइन ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताना, cos 72 इक्वल्स टू साइन 8 डिग्री। अब देखो यहां जो बेसिक रिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो 54 एंड 36 दोनों को ऐड करो, कितना मिलेगा? इफ विल ऐड 54 एंड 36 कितना मिलने वाला है? 90 मिलने वाला है। इफ विल ऐड 72 एंड 8 क्या मिलने वाला है? 90 मिलने वाला है। तो यहां से मैं आपको एक चीज लिखाने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट, लिख लेना कि इफ a प्लस बी आपका अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन a इक्वल्स टू साइन b। अब ये मैं कैसे प्रूफ करके दिखाऊं? साइन 54 डिग्री एंड साइन आपका कितना 36 डिग्री दोनों इक्वल होगा? नहीं, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी लिखना, ठीक है, कॉस बी के इक्वल होगा। कॉस 36 के इक्वल हमने प्रूव किया है, प्रूव किया है ना। अगेन कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी होगा, जैसे यहां प्रूव किया, कॉस 72 एंड कॉस 8 डिग्री बराबर होगा। साथ में ये तो दो हमने प्रूव कर लिया, और लिख लो कि साइन ए बाई कॉस बी इसकी वैल्यू होगी 1। कैसे प्रूव करता हूं? साइन ए मान लो साइन 54 डिग्री लिया, कॉस 36 लिखा है, क्या यही लिखा है? जल्दी बताना, क्योंकि a प्लस बी 90 बन रहा है। अब देखो साइन 54 कॉस 36 क्या बराबर है? तो 1 हो जाएगा। अगेन अगर नहीं समझ में आया एक एग्जांपल लो, मैं लिखूं साइन 65 डिग्री एंड कॉस 25 डिग्री। अब देखो आप साइन 65 को ज्यों का त्यों लिख दो, साइन 65 लिख के रख दो। कॉस 25 को क्या आप लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 65, और जैसे आपने इसको 90 माइनस 65 कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, ये साइन थीटा हो जाएगा, एंड हेंस साइन 65 बाई साइन 65 हो जाएगा। जल्दी बताना, और इस तरह से कैंसिल होके 1 आएगा, आएगा भाई। तो इसीलिए साइन ए बाई कॉस बी की वैल्यू 1। अगेन आप यही चीज उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस ए बाई साइन बी की वैल्यू 1। ये चार चीजें आपको याद होना चाहिए साइन और कॉस के रिलेशन में। अगर ये याद है या आप समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 66 डिग्री, साइन 24 माइनस कॉस 66। अगर इसको देखोगे तो दिस इज a प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा है। तो पहला चीज हम जो करेंगे, क्या करेंगे? पहला चीज तो हम कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। अब देखो भाई 24 66 माइनस है, कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? कॉस 66 साइन 24, क्या दोनों ये चीज बराबर हो सकता है? दो तरह से हम लिख सकते हैं, देखो हम यहां लिख दें साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री, क्या इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 24 को, और इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दें? ये कितना होगा? साइन स्क्वायर, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो क्यूब हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 66 ये खुद ही हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर 66 कैंसिल होके कितना होगा? 0 होगा। आंसर समझ में आया कि वाई इट्स आंसर शुड बी 0। दूसरा तरीका क्या था? आप साइन को जैसा था वैसे उसके अपने हाल पे छोड़ दें, और कॉस के साथ आप क्या करें? 90 माइनस 24 कर लें। अगेन ये हो जाता साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 24। अगेन योर आंसर वुड बी 0। तो 0 तो आना था, जैसे आए। समझ में आया?
अब आ जाओ इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो CDS 2023 का है। ये आदत जो है ना क्वेश्चन नंबर बैच में पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहली चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी हमने आइडेंटिटीज में इधर पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम चुपचाप लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्या लिख दें? दूसरा देखो, एक तो पहला ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ थीटा की वैल्यू रख लो, अगर कुछ नहीं याद है, ये सब करने का मन नहीं है। और ट्रिगो बेसिकली पता है क्या होता है, एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, जब फॉर्मूला ना याद हो, थीटा की वैल्यू याद होना चाहिए बस। उसके अलावा तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस 50% 60% क्वेश्चंस बस वैल्यू रख के निकाल सकते हो। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तुमको याद आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस। अब ये देखो ये एक साथ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस, ठीक है, क्या हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगेन इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चाहे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ये लिख लो। ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर आया माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बना। अब आपको पता है कि कॉसेक 1 बाई साइन स्क्वायर होता ही होता है, ये तो कहीं गया नहीं है, यही होगा, है ना। और इधर सेक क्या होगा 1 बाई कॉस होगा, तो हो जाने दो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसल हो जाएगा और ये कैंसल होके 1 माइनस 1 बहुत ही खूबसूरत सा 0 बना लेगा, एंड योर आंसर विल बी 0। गोल लड्डू। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। CDS 2019 का क्वेश्चन है साइन 46 कॉस 44 कॉस 46 साइन 44। अगेन याद करो अभी जो हमने पढ़ा था कि अगर आपका साइन A और कॉस B की वैल्यू 90 हो तो ये बराबर होता है, दिस विल बी इक्वल। अब कैसे होगा देख लो ना, अगर साइन 46 इसको लिख रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 46 डिग्री तो लिख ही सकते हो। और क्या आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब आपको एक बार पता चल गया कि दिस वुड बी, या तो आप सीधे साइन स्क्वायर 46 लिख दो, ठीक। अगर इसको साइन स्क्वायर 46 लिख रहे हो तो इसको आप कॉस स्क्वायर 46 लिख दो। क्यों लिखोगे? क्योंकि हमें पता होगा कि इसको आंसर 1 देना है, इसलिए ऐसा सवाल पूछा है। या तो ये तरीका हुआ, या आप इधर कॉस स्क्वायर 44 लिखोगे, इधर कॉस स्क्वायर 44 लिखोगे, तो इधर साइन स्क्वायर 44 लिखोगे, आंसर 1 आएगा। बाकी यू नो द मेथड कि आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, है ना। इधर cos 46 आप cos 46 को बदलोगे, क्योंकि इधर साइन को आपने बदला है, तो इधर आप cos वाले को बदल लोगे, है ना। कहने का मतलब cos 46 को आप ऐसे ही छोड़ दो और साइन 90 माइनस 46 कर लो, तो इधर हो जाएगा साइन 46 cos 46 स्क्वायर करके आंसर विल बी 1। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि ये किया जा रहा है, चलो कोई मतलब नहीं। अब यहां आ जाओ, एक चीज मुझे और आपको सिखाना है। वो चीज क्या है कि साइन कॉस का तो हमने रिलेशन सीख लिया, अब एक दूसरा चीज देखो। अगर साइन 36 डिग्री एंड सेक 54 डिग्री लिखा हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? फिर बुद्धि लगाओ, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। कैन यू राइट दिस साइन 36 डिग्री इंटू 1 बाई कॉस 54 डिग्री? और क्या ये फिर से ऐसा बन गया? देखो तो साइन 36 बाई कॉस 54, और अभी हमने पढ़ा था ना कि साइन A बाई कॉस B अगर फॉर्मेट बने एंड A प्लस बी 90 डिग्री हो, आंसर होता है 1। क्या हमने अभी पढ़ा था? बिल्कुल। तो यहां देखो
जैसे ही साइन 36 बाई कॉस 54 आया, इसका मतलब ये साइन 36 कॉस 54 को आप साइन 36 लिख सकते हो। ये तो अभी आदत हो गई ना, अब तो आदत सी हो गई कि cos 54 एंड sin 36 बराबर होगा, ये बराबर होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैंने लिखा होता cosec 36, है ना, देखना, अगर मैंने लिखा होता cosec 36, cosec मत लिखो, cos से समझो, cos 36 एंड cosec 54, द कंडीशन वुड बी सेम, सेम चीज रिपीट हो रहा है, cosec साइन का उल्टा है, और जैसे लिखोगे cos 36 बाई साइन 54 डिग्री, फिर से a बाई बी, वही फॉर्मेट आ गया कि cos a बाई साइन b, अगर a प्लस बी 90 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू आपको सवाल कहां से देगा, ऐसे ही उठा के देगा, और इस केस में आपको करेक्ट करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट फ्यू ऑफ दीज थिंग्स, आप उसको भी नोट कर लेना, लेकिन इससे पहले एक और चीज समझो। अगर मैंने लिख दिया tan 1 डिग्री, इस पे क्वेश्चन एनडीए सीडीएस दोनों में पूछा, tan 1 एंड tan 89 डिग्री, अब ये क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दीज टू वैल्यूज। अब देखो, अगर ये किस फॉर्मेट में है, ये है tan a tan b के फॉर्मेट में। अब देखो a प्लस बी अगर 90 बनता है, फिर वही केस कि अगर a प्लस बी 90 बनता है तो क्या होगा, आप इसको लिखोगे tan 1 डिग्री, और आप इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 1, एंड tan 90 माइनस 1 कितना होता है, cot थीटा, मतलब cot 1, और आपको पता है कि cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 बाई tan 1, और ये इस तरह से कैंसिल करके लाएगा 1, मतलब tan 1 tan 89 की भी वैल्यू 1, cot का भी यही हाल होगा। और जब ऐसा हाल होगा हर केस में, तो आप यहां कुछ चीजें लिख लो, फिर से इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होगा, साइन a इंटू सेक b की वैल्यू 1 होगी, सॉरी ये 90 होना है, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। चलो ठीक है, साइन a सेक b की वैल्यू 1, कॉस a इंटू कॉसेक b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। साथ में अभी हमने पढ़ा कि tan a इक्वल्स टू cot b हो जाएगा, है ना, tan a cot b बराबर होगा। ठीक, अभी ये भी मैं दिखा दूंगा, या आप खुद चेक करना, जस्ट चेक योर सेल्फ, वैल्यू पुट करके, tan a है ना, cot a tan b बराबर होगा, साथ में tan a और cot b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, साथ में कितने हो गए, लिखते जाओ ना, नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, अब इधर आ जाओ 6 लिख लो कि cot a प्लस बाई tan b की वैल्यू 1 होगी। सब चेक कर सकते हो, यू विल गेट इट कि हाँ भैया यही होगा, tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होगी। कंडीशन याद रखना, a प्लस बी 90 होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी डालो और कहो कि ना आए, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। cot a cot b की वैल्यू 1 होगी। दूसरा चीज, अभी साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अब ये कहां से आया, सेम चीज है, क्योंकि साइन स्क्वायर b को आप क्या cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, कैसे, अभी ऊपर चेक किया ना। और 10वां लिख लो कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू हो जाएगी 1। गॉट इट। तो दिस 10 फॉर्म कन्वर्जन्स यू नीड टू रिमेंबर, और इसी के बेसिस पे देखो क्वेश्चन कैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे आए हैं। आओ क्वेश्चन देखते हैं। एनडीए 2021 का क्वेश्चन है कि tan 31 tan 59, मैं क्यों tan 31 tan 59 अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि 31 प्लस 59 90 बनता है। 33 और 57, अगेन 33 और 57 क्या बनेगा, वापस 90 बनाएगा। 35 इधर है, इधर क्या होगा 55 होगा, इधर tan 55 कहीं इधर छुपा हुआ, ये 3 डॉट का मतलब ये 31 33 कंटिन्यू ऐसे 59 तक गया। तो इसका कहानी ऐसा है ना, जब भी ऐसा सवाल होगा, जब ऐसे आंसर चुपचाप 1 टिक कर देने का, और लॉजिक ये है कि ये और ये मिलके 1 कर देगा, ये मिलके 1 कर देगा, एंड सो ऑन, एंड बीच में एक वैल्यू बचेगा, ऐसा नहीं है नहीं बचेगा, tan 45 बचेगा, और tan 45 जो बचेगा उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो बेसिकली दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1, जितनी बार 1 मल्टीप्लाई करो क्या कुछ बढ़ जाने वाला है ना।
तो जितनी बार किसी को मैसेज करते रहो, अगर सामने वाले को रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो थोड़ी करेगा, वैसे ही जितनी बार 1 मल्टीप्लाई करो, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट। मूविंग अहेड, दिस क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, देखो सीधे यहीं से उठा के दिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 गिवन दैट ए प्लस बी 90 हो। कैसे प्रूव करोगे? साइन स्क्वायर 25 डिग्री इधर है और इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री। अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला आइडेंटिटी 1, आंसर विल बी 1। तो ये जब ऐसे सवाल आ जाए, आप ऊपर पढ़े हो, सीधे 1 टिक करोगे, ये जो टाइम है दूसरे सवाल पे दोगे, इधर नहीं दोगे। सीडीएस में सेम, देखो एनडीए पूछा 2021 में, सीडीएस में पूछा था कब, 2019 में। क्या सवाल था कि tan 1 tan 2 tan 89, यहां थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये सवाल सेम कॉट में भी पूछ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉट 1 कॉट 2 सेम होगा, क्योंकि कॉट 45 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, भूलना नहीं, ठीक। तो tan 1 tan 89 फिर बनाएगा 1, tan 2 tan 88 फिर बनाएगा 1, tan 3 tan 87 बनाएगा 1, और ऐसे 1 1 बनते tan 45 बीच में आएगा, tan 45 भी 1 बना देगा, 1 इंटू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1, आंसर विल बी ऑलवेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने पढ़ा ना कि साइन ए बाई कॉस बी, अगर a प्लस बी 90 हो, आंसर क्या होता है 1, पढ़ा था भैया, पढ़ा था। तो हम क्यों यहाँ पे वो लंबा वाला जो प्रोसेस है कि साइन 90 और कॉस 90 माइनस कितना 19 लिख के इसको साइन 19 बाई साइन 19 लिख के 1 करें। अब हमें पता चल गया कि जब ऐसा केस आएगा हम 1 लिखने वाले हैं, एंड 1 प्लस 1 कितना होगा, एक बड़ा बड़ा सा लिख लो, 1 प्लस 1 होगा 2, आंसर आपका 2। वेरी सिंपल, आगे बढ़े। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो एक चीज जो बहुत आराम से कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45 मान लो, चुपचाप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी तक तो मैं कह रहा हूं कि कर लो, है ना, हर बार मैं कह रहा हूं कर लो, इस बार करके दिखा देता हूं। देखो 1 बाई रूट 2 टू द पावर 6 प्लस 1 बाई रूट 2 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, ऐसा ही होने वाला है ना, 3, हाँ ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 बाई 8, और ये हो जाएगा 3 बाई 4 माइनस 1, एलसीएम ले लो 8, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 8, ऐसे ही आने वाला है ना। ये ऊपर हो गया 8 माइनस 8, ले 0 आ गया, 0 बाई 8 क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। डन, ये तो हो गया आपका क्या, थीटा पुट करके सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, अगर आपने ए क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कभी करने, होल क्यूब करने की कोशिश करी होगी, तो आपको पता होगा ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी, ऐसा कुछ मिलते हुए आता है, अगर कभी किया होगा तो। तो अब ये करने का फंडा क्या है कि आपने जैसे 6 देखा, यहाँ 6 देखा, यहाँ स्क्वायर देखा, इसका मतलब आप ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या है, मैं दिखाता हूं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। कैसे है, खोलो इसको, सॉरी, साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6, सॉरी, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ऐसा है ना। अब देखो साइन, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आपको पता है ना, ये 1 हो जाता है, तो इसको ऐसे इग्नोर करो, क्या यही वैल्यू है ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब -1, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा पूरा ये है, इतना ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब -1, 1 -1 0,
तो अगर आप ये चीज स्पॉट कर पाए तो आप सीधे 1 - 1 0 करोगे। वैल्यू पुटिंग भी आसान है, ये भी आसान है, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब आओ इस क्वेश्चन पे, सीडीएस का 2022 का क्वेश्चन है। देखने से फिर लग रहा है कि कुछ तो होगा, है ना, बड़ा अतरंगी सा क्वेश्चन दिया है। बट अगेन तुम देखो क्या दे रहा है, 2 sin थीटा 2 sin 68 cos 22। फिर से देखो साइन और कॉस का पूरा पूरा वही खेल है, और जब भी ऐसा आए आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे क्योंकि ये 1 हो जाना है। अगेन हमने अभी पढ़ा था cot A tan B के केस में भी कि अगर 90 हो तो 1 होता है, पढ़ा था, वापस जाके देखो, पढ़ा ही होगा। देखो cot A tan B चाहे tan A cot B के केस में भी सेम फंडा वही लग रहा है, कुछ अलग नहीं जा रहा है। तो यहां भी -2/5 क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो tan 20 tan 70, फिर से लगाओ tan A tan B 1, tan A tan B 1, 45 की वैल्यू 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो -3 × 1/5 मतलब -3/5 हम यही लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कुछ ऐसा बना। सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 5, तो 10 - 2 - 3 कितना हो गया 5/5, एंड 5/5 की वैल्यू कितनी आती है, 5/5 की वैल्यू आ जाएगी 1। गॉट इट, वेरी क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 + sin थीटा बाई कॉस थीटा, एंड इधर दे रखा है tan थीटा + sec थीटा -1, tan थीटा - sec थीटा +1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, यहां मैं फिर से बता रहा हूं, थीटा की वैल्यू उठा के रख देना, आप खुद करोगे। थीटा की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब यहां आप थीटा पुट करना, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ थीटा, जो भी आंसर आएगा इधर आप मैच करोगे। कमेंट्स में बताना आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू दिस सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, 1 - cos थीटा + sin थीटा बाई 1 + sin थीटा, एक्स की वैल्यू फिर आपको ये पूछा है। अगेन या तो वही ऑप्शन है, थीटा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, 45, फॉर दैट सेक यू कैन ऑल्सो पुट इट। बाकी आप सॉल्व करना, कमेंट्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। चलो सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्यों डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि देखो sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा - cos थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है। सिंपल सा लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इसको, sin थीटा + cos थीटा = 5 sin थीटा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में होगा 5 sin थीटा - 5 cos थीटा, कुछ ऐसा हो गया। इसको इधर उठा के लाओगे तो sin थीटा, मैं लिख देता हूं कंफ्यूज मत हो जाना, 5 sin थीटा = -5 sin थीटा - cos थीटा, कुछ ऐसा ही वैल्यू आ रहा है। और कुछ जब ऐसा आएगा तो -4 sin थीटा = -6, क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये cos है ना, माइनस कॉस है, ठीक है, -cos थीटा, तो -6 cos थीटा, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो sin थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू आप कितनी निकाल रहे हो, इधर है 6 इधर है 4, मतलब 3/2। sin थीटा की वैल्यू 3, cos थीटा की वैल्यू 2। अब इसके आगे तुमको करना क्या है, देखना, ध्यान देना, जब भी यहां पे अगर यहां देखो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा है, चुपचाप sin थीटा की वैल्यू 3 cos थीटा की वैल्यू 2 पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। मैं आंसर आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप पुट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, बहुत आसान है। कंफ्यूजन कहां होती है कि अगर एक में स्क्वायर दिया हो बाकी में स्क्वायर ना दिया हो तो क्या ये वैल्यू पुट करें, नहीं, तब आप ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। जब आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब एक है ना, स्क्वायर जैसे होता है आप ये रेशियो वाली वैल्यू सीधा नहीं पुट कर सकते। मैं एक हेड्सअप दे रहा हूं कि यू कांट डू दैट। इस केस में फिर आप क्या करोगे, साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h होती है, ये क्या होता है b/h होता है, h कैंसिल हुआ, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, यू नीड टू फाइंड हाइपोटेनियस, और तब आप उस वैल्यू को पुट करोगे। गॉट इट, चलो सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आ जाओ, 2 sin 6 थीटा + 2 cos 6 थीटा - 3 sin 4 थीटा - 3 cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा। फिर से वही क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं थीटा की वैल्यू 45 रखो ना, आंसर क्यों नहीं आएगा, यू विल हैव योर आंसर। ठीक,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू 45 रख देने का, यू विल गेट योर आंसर। अब आंसर कितना आएगा सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि आसान है, कर लोगे ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12/13 दे रखी है, बोला किधर है, थीटा 0 से 90 के बीच में है। अब यहां ये जो -2 लिखा है इसका मतलब क्या है, ये देखो 2023 का क्वेश्चन है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसका बेसिकली मतलब हो जाता है 1/, ये माइनस का मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। वैल्यू पुट करो, tan की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 12/5, सेक की वैल्यू कैसी होगी, वैल्यू पुटिंग पे है, सीधा सीधा पुट करो, सॉल्व करो, यू विल हैव योर आंसर, ठीक। अगर नहीं सॉल्व हो तो कमेंट्स में बताना, आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास। ये देखो सीधे क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 32 प्लस cos स्क्वायर 58, अगेन ये फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इधर देखो sec स्क्वायर 50 माइनस कॉट है, अब याद करो हमने तो पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, अब कॉट कहां से आ गया, अरे कॉट स्क्वायर 40 डिग्री को आप फिर से लिख सकते हो कि नहीं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 50, और ये फिर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 50 हो जाएगा, देखो मिल गया, sec स्क्वायर 50 माइनस tan स्क्वायर 51, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये देखो tan 13 tan 77 1, 37 53 1, तो 1 + 4 5, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, देख रहे हो। ये क्वेश्चन देखो यहां आपको पूछा है x की क्या वैल्यू होगी, 30 30 30 15 75। अब देखो क्या tan 15 और tan 75 की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि tan a tan b हो जाएगा 1, सिंपल। आपको वैल्यू पुट करनी है 30 30, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का है ना, अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टू द पावर 2, क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू 45 रखने का। अब देखो आप कहो डर रहे हो कि सर साइन 45 कॉस 45 वैल्यू सेम, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, क्यों, 1/√2 1/√2 टू द पावर 4, ये 0 कुछ भी नहीं, तो इसको इग्नोर करने का यहां पुट करो 6, 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन कितना 1/√2 टू द पावर 6 प्लस 4 इंटू 1/√2 टू द पावर 6, कितना होगा 6, और ये कितना हो गया 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना, 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/8, 2 2 4/2, 6 इंटू 4/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाने वाला है 4 तो 12, और कितना हो जाएगा 12 और 1 13, 13 आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा, क्या कह रहा है, cos थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बताना, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे कितना आएगा 4/3, कुछ ऐसा आएगा ना, देखो cos बाई साइन करोगे 4/3, या इसी को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, यही है। आपसे पूछा है tan 45 प्लस थीटा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने 3 पढ़ी है, कौन कौन सा, वापस जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, एक सेक वाला पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था कॉसेक कॉट का पढ़ा था, यही 3 पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही पढ़ा था। इसके अलावा इनको यूज करके आगे फर्दर आइडेंटिटीज बनी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है, tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला एक्सपैंड्स इनटू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, कुछ ऐसा बनता है।
tan A मतलब tan 45 एंड tan B का मतलब tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास है, क्या पुट कर दोगे? tan 45 की वैल्यू 1 प्लस 3/4 एंड 1 माइनस 1 इंटू 3/4, सॉल्व करो, यू विल हैव योर आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा। लेट्स रिवाइज एक बार, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या है ना। व्हाट ऑल वी स्टडीड इन टुडेज क्लास। हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा कि अच्छा एंगल्स बनते कैसे हैं, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए कौन कौन से सिस्टम्स हैं, उसके बाद डिग्री से रेडियन कैसे बदलते हैं, उसके कुछ प्रैक्टिस किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये कन्वर्जन सीखा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सीखा, और ये जो कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड उसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे एनडीए के आए हुए क्वेश्चन थे चाहे सीडीएस के। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास विल स्टडी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे एनडीए और सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल के। ठीक, तो अगले क्लास में वो पढ़ेंगे, बाकी है ना। आई नो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, प्लीज गिव योर फीडबैक्स, कमेंट करके बताना कैसा लगा, व्हाट ऑल आई नीड टू इंक्लूड इट, है ना, इस पीडीएफ में चाहे वीडियो में, और क्या इंक्लूड करूं। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। खाली कंसेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो लगाने में प्रॉब्लम होगा। एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक हो कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक, थैंक यू।